अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा, ये जो क्लिप है ना, ये रात की क्लिप है। मैंने ना आयत को और इनाया को नहलाने के लिए जा रही थी। मैंने कहा चलो नहा लो, क्योंकि मैं इनको ना ज़्यादातर शाम के वक्त ही नहलाती हूँ। लेकिन आज मुझे जो है कि इनकी कटिंग करनी थी। भी सिर्फ मैंने आयत की कटिंग की थी। अब उस इनाया ने जो है वो मना कर दिया था कि मैं नहीं कटवाऊँगी मम्मा। आयत की बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे थे बाल और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने ना इसको कहा था कि पहले मैं बालों की कटिंग करूँगी ना, उसके बाद ही नहलाऊँगी। तो अभी जो है बस रात ही हो रही थी, मतलब 8:30-9 का टाइम हो रहा था। मैंने कहा पहले कटिंग कर दूँ फिर नहलाऊँगी। तो मैं ना सुबह-सुबह बच्चों को नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि स्कूल जाते हैं ना तो फिर बच्चे एकदम सोकर उठते हैं तो बच्चों का दिल नहीं करता नहाने के लिए। तो मैं जब या तो है ना स्कूल से आ जाते हैं ना, उसके बाद दोपहर के बाद शाम के वक्त ही नहलाती हूँ, या फिर है ना रात में भी नहला देती हूँ अगर गर्मी होती है। मतलब सर्दियों में भी है ना मैं रात में भी नहला देती हूँ बच्चों को, आराम से रज़ाई वगैरह में लिटा दो। तो मैंने कहा चलो आज है ना आयत की कटिंग मुझे करनी है, क्योंकि है ना बहुत दिन हो गए हैं बस यही सोचते सोचते कि इसकी कटिंग करनी है और सब सारे काम हो रहे हैं, लेकिन इसकी कटिंग नहीं हो पा रही थी। और बाल इसके इतने बड़े हो रहे थे कि मतलब ये अजीब ही लग रही थी बाल बड़े होकर। तो मैंने इसकी यहाँ पर जो है कटिंग की और ये बड़ी खुश हो रही थी कि मैं तो बड़ी छोटी छोटी सी लग रही हूँ मम्मा। और ये वाकई है ना बहुत छोटी भी लगने लगी थी बालों की कटिंग होने के बाद। ओके गाइस, ये देखिए मेरा फाइनल लुक। ड्रामेबाज है ये, ड्रामेबाज आया ड्रामेबाज। फाइनल लुक कह रही, फाइनल लुक देखो इसका। मेरे बाल फिर से आ गए, इसमें आगे कर सकती हूँ। वैसे जब मैं आगे करती हूँ तो बहुत लंबे हो जाते हैं। ये डोरा पीछे से, ये डोरा कटिंग है। हाँ डोरा सही है। हाँ सही है। यूं ही बढ़ जाएंगे फिर दोबारा गर्मी में। गाइस अभी जो है मम्मा की चल रही कुर्ती को सेट अप तक देखते हैं कि मम्मा कैसे सेट करती है और कटिंग कैसे लग रही। चलो बाय। नाश्ते में क्या करोगे आज बुशरा? नाश्ते में क्या करोगे? क्या बनाऊँ? मेरे तो किसी भी चीज़ का दिल ही नहीं चाह रहा। भूख लग रही तो भूख का टाइम है ही, देखना क्या टाइम बजा लिया तुमने। फ़ोन बज रहा है उठने में ही, और मैं इतनी देर से कह रही हूँ उठ जाओ। अब क्या करूँ? खाने की तैयारी करूँ, नाश्ते की करूँ? जिस दिन तुम्हारा छुट्टी का आए, जिस दिन तुम्हारा छुट्टी का रहता है ना, उस दिन तो बस ऐसे ही बस दोपहर के टाइम खाने के टाइम पर नाश्ता और नाश्ते के टाइम पर खाने में तो अभी नहीं बना रही मैं। अब वो भी है ना ऑफिस चले गए हैं, वो भी कह रहे हैं मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, तो जब लेकर आऊँगा जो भी कुछ खाने में बनेगा। अब बताओ मैं क्या बनाना मुझे खाने में? कुछ मुझे नाश्ते में तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये आयत तो कई दिन से करे जा रही है कि पाए बना लो, पाए नहीं खाती है वैसे शौक से। पाए खाने किसके खाने? पाए मटन के, चिकन के, या किसके खाने? बड़े के खाने? चिकन के खाने? चिकन के खाने आयत? हाँ भैंस के खाने? मटन के नहीं खाने, चिकन के मंगवा दो आज। सही है, चिकन के खा लोगे ऐसे पंजे? नहीं चिकन के तो हमारे आज तक हमने ना, हमारे यहाँ तो आज तक दूर से दूर तक भी रिश्तेदार हुए हमने तो देखे नहीं है बनते हुए। इन्हें तो बस आँख खुली और बस का टीवी चालू हो जाता हो, कार्टून। अच्छा चुप हो जाए। आज क्या दूँ मैं नाश्ते में? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। मैंगो नहीं है भी नहीं कुछ भी। आज सारे फ्रूट्स ख़त्म हो रहे हैं, कोई भी फ्रूट्स नहीं है। मैं अंडा ब्रेड बना दो आज, चाय और अंडा ब्रेड खाओ, सिंपल है ना। तो नहाना है क्या? तो अब मत नहाओ, पहले नाश्ता करो, थोड़ी देर रुक के तब नहाना। फिर नहाने के चक्कर में और लेट हो जाएगा तुम्हारे नाश्ते को। तो आज है ना नाश्ते में कुछ भी ऐसा बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि है ना एक तो लेट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और दूसरा जो है ना आज मूड भी नहीं था कुछ भी बनाने का। तो मैंने कहा चलो आज बच्चों ने कहा अंडा ब्रेड ही दे दूँ मम्मा, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग रही है, ज़ाहिर है 1 बजने वाला है अब। तो मैंने कहा चलो इतना खाना बनता है, थोड़ा सा बच्चों को हैवी सा हो जाएगा कुछ। चाय का आयत और इनाया को मैंने चाय बनाई है, क्योंकि वो चाय के लिए बोल रही थी, और ऑमलेट बना दिए ब्रेड लगाकर। तो बस यहाँ पर जो है मैं दूध की मलाई निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगती है। मैं इसमें ना चीनी मिक्स करके ब्रेड पे लगाकर तब खाती हूँ। तो बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं है मलाई। आजकल के बच्चे तो दूध पर भी होती है ना हल्की सी, उसे भी छान कर पीते हैं।
लेकिन मैं जो है ना निकाल कर, मैंने ना रोज़ नहीं करती लेकिन कभी कभी मेरा दिल करता है तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर चीनी मिला के ब्रेड पर लगा के तब खाती हूँ मैं। और मैंने जो है नान खताई गरम करी है, तो मैंने पैन जो है गरम कर दिया था, फिर उसके अंदर मैंने रख दी थी। तो ये बिल्कुल एकदम ऐसे हो गई हैं जैसे फ्रेश आती है ना, एकदम गरम गरम, और इनका मज़ा जो है ना गरम खाने का ही है। तो ये मेरठ की बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये है भी मेरठ की, तो मेरठ से ही आई थी हमारे। तो बस यहाँ जो है बस मलाई में भी मैंने चीनी मिला कर रख दी थी, वो अच्छे से घुल गई है। अब मैं ब्रेड पे लगा रही हूँ, तो बस मैं ही खाऊंगी, बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे ये। तो मैंने और बुशरा ने तो रूह अफ़ज़ा पिया था, और आज है ना हमने बहुत टाइम बाद रूह अफ़ज़ा पिया है, वरना मैंगो शेक और दही की लस्सी बस यही चल रही थी, और बस हल्का फुल्का यही नाश्ता आज यही करा है, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था और यहाँ पर बच्चे है ना टीवी भी देख रहे थे और साथ में जो है ना अपना नाश्ता भी कर रहे थे। और आयत तो आजकल है ना बहुत ज़्यादा फ़ैन हो रही है, इनको बस देख देख कर हंसती रहती है। कुछ और काम नहीं है, पढ़ना वढ़ना नहीं है क्या है? तो बस नाश्ता वगैरह करने के बाद जो है फिर मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद जो है फिर हस्बैंड भी आ गए थे, तो वो ले आए थे फिर मटन के पाए। और आयत भी कर रही थी कल से कि मतलब मुझे अब्बू जी पाए खाने हैं, तो फिर उन्होंने कहा चलो मैं ले आऊँगा मटन के पाए। तो मैंने ये निकाल लिए हैं, और ये दो बकरे के हैं ये, क्योंकि एक बकरे में तो बहुत थोड़े से बनते, तो इसलिए 2 बकरे के लाए थे। इनमें ना थोड़े-थोड़े से छोटे-छोटे से बाल लगे रहते हैं। मैंने थोड़ी देर पानी में डाल दिया था, मैंने चलो इतनी देर थोड़ी देर ही पानी में पड़े रहेंगे, इतने जो है मैं प्याज की कटिंग कर लेती हूँ। पाया बकरे के कल लौकी बन गई ना, खाया नहीं इसने खुशी ने पूरे दिन। तो अभी जो है मैं यहाँ पर प्याज की कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने जो है 5 छोटे साइज़ की प्याज थी ये सारी मेरे पास, तो मैंने 5 ले ली थी, छोटी छोटी थी ये। तो मैं आधी जो है ब्राउन करूँगी और आधी जो है मैं मिक्सर जार में इनका पेस्ट बना लूँगी। तो पाए जो हैं वो मैंने बहुत अच्छे से धो लिए हैं, और मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि हाथ से छुटाने पड़ते हैं, जो बाल लगे रहते हैं। वैसे तो फ्रेश आते हैं लेकिन बस बालों का ही थोड़ा वो रहता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से साफ़ करने पड़ते हैं, तो टाइम लग जाता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी भी डाल दिया इसके अंदर, और थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दी है। तो बस इसको पहले जो हम बॉईल कर लेंगे, और ये मटन के हैं तो ये बहुत जल्दी गल जाते हैं, 2-3 सीटी में गल जाते हैं, जबकि अगर बड़े के बनाते हैं ना तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है उन्हें गलने में, लेकिन ये तो बस 2-3 सीटी में गल जाते हैं। तो बस अभी जो है मैं इनको यहाँ पर विसिल लगा रही हूँ, पानी भी मैंने बस लेवल में ही रखा है, वरना फिर विसिल के ज़रिए फिर बाहर आता है तो बड़ी बुरा लगता है मुझे। तो इधर जो है मैंने हैंड टू हैंड पॉट भी रख लिया है, उसमें ऑयल डाल दिया है। तो मैं इतने जो है ब्राउन प्याज कर लूँगी, और साथ में जो इसकी ग्रेवी का मसाला है वो भी तैयार कर लेंगे। तो बस इतने ही हमारे पाए गलेंगे, तो हमारे इधर भी ये मसाले का प्रोसेस जो है ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है हमारी प्याज जो है अभी ब्राउन ही हो रही थी, मैंने चलो इतना जो मैं आटा गूंद लेती हूँ, क्योंकि अगर बड़े के पाए बनते हैं ना तो फिर मैं तंदूरी नान मंगाती हूँ। ये फिर बकरे के पाए हैं तो मैंने कहा चलो हाथ की रोटी बना देती हूँ। तो मैंने जो अभी इतना आटा गूंद रही थी, मैंने ये आटा जो है इतने गूंद के सॉफ्ट हो जाएगा, तो इसको मैंने पानी डाल के अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ, 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ। उसके बाद में इसकी थोड़ी सी गुंदाई करती हूँ तो एकदम सॉफ्ट हो जाए आटा। तो यहाँ पर जो है हमारी प्याज जो है वो भी ब्राउन हो गई है, और अब जो है मैं इसके अंदर डाल दूँगी थोड़े से खड़े गरम मसाले, और मैंने जो प्याज का पेस्ट बना कर रखा है वो भी डाल दूँगी। और मैंने 3 पीस जो हैं क्यूब्स, वो मैंने अदरक लहसुन के फ्रीज़र में से भी निकाल दिए हैं। ये मैं अदरक लहसुन के पीस जो है मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, और साथ में वही सिंपल मसाले जो घर में डालते हैं नॉर्मली, हल्दी, धनिया, मिर्च और नमक डाल के बस इसकी पहले अच्छे से हम भुनाई कर लेंगे। और यहाँ पर सिर्फ मेरे 2 विसिल में जो है ये पाए भी गल कर तैयार हो गए हैं। तो मैंने जो है इसमें थोड़े तेज़ पत्ते भी डाल दिए थे, और ब्राउन प्याज जो की थी वो और दही मिलाकर इनका पेस्ट बनाकर ये भी डाल दिया था, और 1 चम्मच मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। तो इसमें जायफल, जावित्री, दालचीनी सभी चीज़ हैं इसके अंदर, ये कौरमे में भी मैं ऐड करती हूँ। और ये जो है ना हरा धनिया हस्बैंड कल लाए थे, और कल मेरा तो दिल नहीं करा था, लेकिन एक ही रात में है ना ये ऐसा हो गया थोड़ा गला गला सा। मैंने कहा फिर ये सारा ख़राब हो जाएगा, तो मैंने इसे भी साफ़ करके बस कट करके जो है मैं फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो फिर फ्रेश ही रहता है, नीचे तो सारा गल जाता है। तो मसाला जो है वो मैंने अच्छे से भून लिया है, और सारे पाए उठा के बस मैं इसमें डाल दूँगी, और बस 5-7 मिनट के लिए और इसको पकाऊँगी। और ऊपर से जो है हरी मिर्च बारीक कटी हुई और हरा धनिया डाल दूँगी। अदरक मैंने नहीं डाली थी आज, मेरा मन ही नहीं हो रहा था, बस मैंने कहा चलो बस यही बहुत है। लेकिन अदरक भी बारीक बारीक काट देते हैं ना तो अच्छे लगती हैं। कई बार मैं ना अलग रखती हूँ, इसमें नहीं डालती हूँ, लेकिन आज मैंने सारा सब कुछ एक साथ ही डाल दिया है पॉट में ही, वरना जब मैं सर्व करती हूँ डिश वगैरह या कोई गेस्ट वगैरह होते हैं ना फिर नहीं डालती हूँ मैं। तो बस जो पाए तो है वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। बस अभी खाना बच्चे खाएंगे नहीं, जब खाएंगे तो मैं रोटियां तभी डालूँगी फिर गरम गरम।
तो फिर बच्चों ने जब खाना खाया था तो मैंने रोटियां जो थी वो गरम-गरम बना दी थी और अब बच्चे जो है अपनी स्टडी कर रहे हैं बैठकर यहाँ दूसरे रूम में और आयत इनाया को मैंने अंदर वाले रूम में बिठाया है क्योंकि फिर ये चारों एक साथ बैठ जाती है ना तो फिर वो छोटी वाली जो है वो ना आयत वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है तो इन्होंने ना भगा दिया कि तो मैंने मम्मा ही ना अंदर भेजो हम यहाँ पर अपना स्टडी करने वाले हम ऊपर वाले रूम में चले जाएंगे। मैंने कहा नहीं गर्मी हो रही है यहीं पर ही रहो। तो मैंने उनको है ना अंदर रूम में बिठा दिया था। मैंने कहा तुम जो है टेबल याद कर लो दोनों आयत इनाया को मैंने टेबल दिए थे याद करने के लिए। तो आयत जो है ना वो हमारी बहुत शरारती है उसने ना इनाया को भी अंदर से वापस यहीं भेज दिया कि वहीं पर ही जाओ मैं यहाँ पर तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ूंगी ना तो फिर मैं पढ़ने नहीं दूंगी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यहीं बैठ जाओ यहाँ बैठ के बस तुम्हें लिखने हैं टेबल सारे। तो इनाया भी फिर यहीं पर आ गई थी और आयत को सिर्फ अब जो है अंदर ही अकेला बिठा रखा है। दिखाना दिखाओ 6 का टेबल लिख के दिया है ना मैंने। हाँ तक याद करिए सुनोगे पहले मैं लिखवा के देखूंगी सुनूंगी नहीं पहले नहीं इसको बिल्कुल पक्का याद चाहिए मुझे पक्का पक्का याद चाहिए पक्का पक्का वाला नहीं इतना इतना नहीं सुनती पूरा सुनती हूँ मैं। इतनी स्पीड में ना बिना देख के याद होना चाहिए ठीक है। चलो लो बस यही है अभी तो ये मंगाई फिर मंगा ली। बस यही है आजकल ये ज़्यादा पसंद की जा रही है हमारे यहाँ पर लाज खाओ पियो वाली नमकीन ऑल इन वन और एक लाजवाब मिक्स चार दोनों से। अच्छा ब्रेड जैम भी आ गया तुम्हारा। आयत बहुत खाती है हमारी जैम ब्रेड। हाँ है आयत को ज़रा सी भूख लगी और आयत ये जैम खाती है। इसका 9 AM से लेकर 9 PM तक चलता है लो बेटा रख दो। आयत है ना हमारी 9 AM से लेकर 9 PM तक बस इसका जैम ब्रेड चलता रहता है अगर इसे कुछ और ना मिले खाने के लिए। हाँ आयत पसंद है ना। बाकी किसी बच्चे ने इतने शौक से नहीं खाए मेरे जैम ब्रेड जितने हमारी माशाल्लाह आयत खाती है और स्पेशली आयत के लिए ही आता है जैम ब्रेड। इनाया भी नहीं खाती इतने शौक से। अब्बू इतना ध्यान रखते हैं आयत का है आयत ध्यान रखते हैं। आज अब्बू ने क्या बनवाया तुम्हें पसंद को। आज है ना बस मूड मेरा पूरे दिन ऐसे ही रहा है ना तो किसी चीज़ में दिल लग रहा है ना कुछ भी है। बस वो है कि काम तो घर के है ना वो तो सारे करने ही होते हैं। और जी मेरा है ना आज एक पार्सल आया था सुबह और मैंने अभी तक ये खोल के नहीं देखा है। तो इसमें मैंने जो है ना वो मंगाया था मिंत्रा से हेयर स्प्रे। ये वाला जो हेयर स्प्रे है ना मैंने पहले भी एक बार मंगाया है वो मेरा अभी फ़िलहाल ख़त्म हुआ। और हेयर स्प्रे जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि नॉर्मली वैसे भी है ना पार्लर में हेयर स्टाइलिंग के लिए भी आ जाते हैं खाली तो इसी वजह से जो है ज़्यादा यूज़ में आता है हेयर स्प्रे और वैसे भी हेयर स्प्रे लगता ही है। पहले मैं इसको खोल लेती हूँ फिर दिखाऊँगी। वाह इसकी पैकिंग फ़र्स्ट टाइम देखी है मैंने ऐसी बबल पैकिंग। मैंने पहले भी मंगाया था ना तो वो इस तरह की पैकिंग हुई पुट पुट वाली पट पट वाली जो पन्नी आती है ना वही वाली देखी और ये तरीके की बबल वाली है ये पूरी मतलब इसमें बिल्कुल भी डैमेज होने का चांस ही नहीं है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सुपर होल्ड ऑल डे हेयर स्प्रे। ये मेरा अभी फ़िलहाल में ख़त्म हो गया बस थोड़ा सा पड़ा हुआ और अभी मेरे क्लाइंट्स हैं काफ़ी तो मुझे उनको हेयर स्टाइल भी देना है और कुछ के मेकअप्स भी हैं तो इसमें अभी यूज़ में आएगा। तो फ़िलहाल मैंने यही मंगाया है। बाकी जो है ना एक्स्ट्रा होल्डिंग के लिए मैं टाफ्ट वगैरह की भी रखती हूँ लेकिन फ़िलहाल पार्टी वगैरह के लिए हेयर स्टाइल होते हैं ना उनमें ये वाला यूज़ कर लेती हूँ। और ये आया है मेरा 249 रुपीज़ लिख रहा है इसके ऊपर 269 का पड़ा है मुझे ये मुझे दे दो क्योंकि इसमें ना कुछ चार्जेस भी लगे हुए हैं शायद डिलीवरी चार्ज तो इसका फ्री था कुछ और चार्जेस लगे हैं। खैर मुझे जो है ना बस अभी फ़िलहाल इसी की ज़रूरत थी तो फिर मैंने यही मंगा लिया। और फिर रात में है ना हस्बैंड के साथ में मार्केट आ गई थी। वैसे छोटा सा ही काम था आयत का मैं कह रही थी चलो आप ही ले आओ लेकिन मेरा मूड ऐसा हो रहा था फिर हस्बैंड बोले चलो चल रहे हैं बाहर थोड़ी सी हवा सी लगेगी तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा और वैसे भी बारिश हुई थी तो बहुत प्यारा भी मौसम हो रहा था तो मैं भी चली गई थी साथ में। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना मैं अपना ही फ़ोटो A4 साइज़ में निकलवा रही थी। आयत को है ना मैम बोल रही थी कई दिन से कि मतलब तुम्हें A4 साइज़ की अपनी मदर की फ़ोटो लानी है तो मैंने कहा चलो अब भेज देते हैं। अब कल इसे स्कूल जाना था तो मुझे भी याद आया था A4 साइज़ में मैंने यहाँ से अपना एक फ़ोटो निकलवाया था फिर इसको दिया था क्योंकि अभी मदर्स डे है ना तो शायद उनको किसी में ज़रूरत पड़ती होगी
तो इसलिए वो हर बच्चे से ही मंगवा रहे होंगे। उसके बाद जो है मुझे हस्बैंड जो है लेकर आ गए थे यहाँ पर। यहाँ सारे स्टॉल्स लगते हैं। मुझे है ना पनीर के मोमोज़ खाने थे और यहाँ पता चला कि यहाँ पर है ना आज जो है काफ़ी सारे स्टॉल्स जो हैं वो लगे नहीं हैं, बस 2-3 ही लगे हुए थे। मैंने कहा चलो रहने दो, फिर चलते हैं घर पर। लेकिन फिर जब जैसे ही हम चले ना, थोड़ा सा आगे एक नया कार्ट ये लगाया है, चांदनी चौक टू चाइना के नाम से ये नया कार्ट ही लगा था। तो इसके पास कोई था नहीं, तो मैंने कहा रहने दो, पता नहीं इनके पास तो कोई भीड़ है ही नहीं, मैं नहीं खा रही, पता नहीं कैसे होंगे। तो वो बोले कि नहीं, अगर तुम जैसे ऐसे करोगे तो जो नए वाले हैं ना उनका काम कैसा चलेगा, किसी का है ना ट्राई करना तो चाहिए ना, कोई किसी ने अगर कोई चीज़ खोली है तो एक बार देखना चाहिए। और वाकई जब मैंने इनके पनीर के मोमोज़ खाए, मैंने ऐसे मोमोज़ नहीं खाए आज तक। इतनी पतली लेयर थी इसके ऊपर ये मैदे की, वरना बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत मोटी सी होती है, ये इतनी पतली थी बहुत ज़्यादा, और वाकई बहुत ज़्यादा टेस्टी बना रखे थे। तो मैं सोच रही थी पता नहीं कैसे बनाएंगे ये, क्योंकि नई शॉप खुली भी है, इन पे भीड़ भी नहीं है, कुछ रश भी नहीं है, तो कोई है ही नहीं इनके पास, तो मतलब पता नहीं कैसा होगा। खैर फिर मैंने ये मोमोज़ खाए थे और बड़े टेस्टी मोमोज़ थे। फिर मैंने बच्चों को भी घर के लिए पैक कराए थे कि बच्चों के लिए पैक करा लो, तो वेज भी कराए थे और फिर ये पनीर वाले भी कराए थे, दोनों कराए थे। बच्चों के लिए जो है कोन भी लाए थे, तो कोन जो है वो मैं लेकर आई थी। बस जो है आइसक्रीम जो थी वो हमारे फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलो मोमोज़ खा लेंगे बच्चे, तो फिर बाद में आइसक्रीम खा लेंगे। तो फिर उसके बाद जो है सबको मैंने आइसक्रीम दी थी। तो होप सो कि व्लॉग भी आपको मेरा पसंद आया होगा। ऐसा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।